12 से 15 दफा अब तक आग लग चुकी है और इसका कारण नहीं पता चल पा रहा है। इस गाय को क्या पता जो झुलस चुका है पिछली रात की आग में। इसके अलावा एक बकरी का बच्चा भी मर गया है और ये गाड़ी के पहिए जो हमारे आपके खानदानी निशानी थे, अब तो बैलगाड़ी देखना ही मुश्किल हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे गांव तेघरिया के वार्ड नंबर 3 और 4 की घटना, जो पिछले कुछ दिनों में अब तक 12 से 15 बार लोग जो बता रहे हैं कि आग लग चुकी है और अनहोनी इस तरह की घटना है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि क्यों लग रही है। कई बार दिन में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और जो फुटेज आप देख रहे हैं ये बीती रात हुई है, जिसमें 4-5 जो है मवेशी घर यानी ग्वाली घर और जो जालन वगैरह रखा जाता है हमारे गांव के, इसमें वो जल गए हैं। और अगल बगल में दोनों तरफ आप देखिएगा कि रिहायशी घर है और जाहिर सी बात है कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कोचाधामन के तेघरिया पंचायत और तेघरिया गांव वहाँ की स्थिति है और आग का कारण कोई भी नहीं बता पा रहा है। अगर किसी से भी पूछिए तो अल्लाह बेहतर जानता है कि सही चीज किसी को नहीं पता है। किसी की दुश्मनी की कोई खबर नहीं आती है कि कोई ऐसा शरारती आदमी कुछ ऐसा कर रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है और सभी यही अंदेशा लगा रहे हैं कि अल्लाह पाक की कोई आजमाइश है। जिस तरह से हम लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जो बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की आजमाइश है, तो उसी के तहत गांव के सभी लोगों की ज़बान पर यही बात है कि अल्लाह पाक हमारी आजमाइश ले रही है। तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे और इन आजमाइशों से बचाए, यही मैं भी दुआ करता हूँ। और जो पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं हो रही है इसके बारे में कई घर और कई ग्वाली घर पुआल घर ये सब तबाह हुए हैं और आग का अब शक कैसे कीजिएगा। पिछले दिनों की बात यह है कि एक घर में लोग बाहर बैठे हुए हैं और अंदर जो है कपड़ा वगैरह जलने लगा। तो इससे आप कैसे अंदाजा लगाइएगा कि कोई दुश्मनी से लगा रहा है। अब अल्लाह पाक किस तरह से लोगों के इम्तिहानात ले रहे हैं, तो इसमें आपको, हमको और हम सब को अपने आप, अपने गिरेबां में और अपने नेकी बुराई को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक इन चीज़ों से आपकी, हमारी और हम सब की, और ख़ास करके फ़िलहाल के हालात में हमारे गांव तेघरिया के वार्ड नंबर 3 और 4 का ज़्यादातर हिस्सा है, उसको अल्लाह पाक अपने आफात से बचाए और हम लोगों के घरों को आबाद करे। नहीं तो पिछले कुछ दिनों में जो है गांव के लोग सो नहीं रहे, रात रात भर जग करके 2 बजे 3 बजे रात तक जग करके इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। बीते दिनों एक आलिम को भी बुला करके ऐसी दुआया नसिहत की गई थी कि अल्लाह पाक इन हमारी जो बुरे अमाल हैं उनसे बचा करके, उनसे हमारे गुनाहों की माफ़ी करके हमारे गांव को बचा ले। तो इस तरह की भी कोशिश की गई। उसके बावजूद 2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन बीती रात फिर इस तरह से आग लगने की वजह से ये हालात पैदा हुए। यकीनन ऐसे हालात में खुद की हिफाजत और अल्लाह पाक से दुआ के अलावा और अपनी नदामत, अपने अंदर जो बुराई है उसको अल्लाह पाक के सामने रख करके माफ़ी और दुआ मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अल्लाह पाक इन रास्तों को आसान करे, यही दुआ करता हूँ और आप सबसे भी यही दुआ करने की मैं गुजारिश करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।